चलिए दोस्तों, आज हम देख रहे हैं अमालगमेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रैक्टिस मैनुअल से लिया गया है। केसा लिमिटेड और वाई लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, जिसको हम केसा को के यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं और वाई को यहाँ पर वाई से ही कर रहे हैं। ठीक है, जो या लिमिटेड को वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है जो के लिमिटेड है उसके दो डिवीज़न है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ठीक है, और वाई के भी दो डिवीज़न है, सी एंड डी लिमिटेड। जिसमें से के सा लिमिटेड के केस के अंदर जो डिवीज़न है वो लॉस मेकिंग डिवीज़न है, और वाई के केस में डी डिवीज़न है वो लॉस मेकिंग है। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं कि लिमिटेड है वो बी डिवीज़न को है वो वाई लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर रहा है, और वाई लिमिटेड क्या कर रहा है, डी डिवीज़न को के लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा केस है। अब इसको हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन के अंदर बी डिवीज़न के बारे में बताया गया कि उसकी फिक्स एसेट 400 करोड़ है, WDV 160 करोड़ है। ठीक है, करंट एसेट 900 करोड़ है और करंट लाइबिलिटी 750 करोड़ है, और जो लोन फंड है 200 करोड़ है। ये उसकी वैल्यू की गई है, जब उसको सोल्ड कर रहे हैं उस टाइम की वैल्यू दी गई है, जो कि पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है। इन सब को 125 करोड़ में ट्रांसफ़र किया जाता है वाई लिमिटेड को। ठीक है, सेम ऐसे ही वाई लिमिटेड के डी डिवीज़न में यहाँ पर फिक्स एसेट दी गई है 500 करोड़ की, जो कि पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है क्वेश्चन के। 500 करोड़ की है, जिसमें से उसमें डेप्रिसिएशन दिया गया है 200 करोड़ का, तो यहाँ पे उसकी WDV हो जाएगी 300 करोड़ रुपये। ठीक है, मतलब 500 में से 200 डेप्रिसिएशन लेस किया तो उसकी WDV आ जाएगी 300 करोड़। ठीक है, करंट एसेट दी गई है 800 करोड़, करंट लाइबिलिटी है 700 करोड़, और लोन फंड है 250 करोड़ का है। ये सारे मिला के वो ट्रांसफ़र कर रहा है 140 करोड़ में, किसको, वाई लिमिटेड को। तो ये इसको 140 करोड़ में ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको 125 करोड़ में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर 3 में ये बताया गया है कि जो भी डिफरेंस होगा उसको लोन मान लिया जाएगा, और वो @ 15% की रेट से लोन होगा। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस मैनुअल में दिया गया है, इसमें काफ़ी सारी वर्किंग है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसको एकदम सिंपल तरीके से किया गया है एंट्री के फॉर्म में। ठीक है, जनरल एंट्री करके इसको किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, ये वर्किंग नोट में बनाना है, फिर उसके बाद में जो बैलेंस शीट है वो मेन पार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जनरल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ द के लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड की बुक्स में अपन जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, के लिमिटेड अपना डिवीज़न बी जो कि सोल्ड कर रहे हैं किसको, वाई लिमिटेड को। ठीक है, डिवीज़न सोल्ड कर रहे हैं, डिवीज़न सोल्ड के अंदर वो क्या क्या सोल्ड कर रहे हैं, उसकी फिक्स एसेट भी सोल्ड कर रहे हैं, करंट एसेट भी सोल्ड कर रहे हैं, करंट लाइबिलिटी भी दे रहे हैं, और लोन फंड भी दे रहे हैं। ठीक है, लोन फंड भी दे रहे हैं, लोन फंड भी 200 करोड़ का। ठीक है, ये सारे मिला के 125 करोड़ में देते हैं वाई लिमिटेड को। ठीक है, तो अब देखो फिक्स एसेट जाएगी तो एंट्री में क्या आएगा, फिक्स एसेट अपन ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिक्स एसेट डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको अपन क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना, 2 यहाँ से लिखना, 2 सबसे पहले ये 2 फिक्स एसेट 160 करोड़। 160 करोड़ क्यों, क्योंकि उसकी WDV 160 करोड़ है। ठीक है ना, इसकी WDV कितनी है, 160 करोड़। अपनी बुक्स के अंदर ये अपन के लिमिटेड की बुक्स में ये एंट्रियाँ करेंगे, तो के लिमिटेड की बुक्स में किस वैल्यू पे है फिक्स एसेट, 160 करोड़ पे, तो अपन ने 160 करोड़ को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वैसे ही करंट एसेट की वैल्यू क्या है, 900 करोड़, तो 900 करोड़ को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। मतलब डेबिट बैलेंस है बुक्स के अंदर, तो उसको हटाना है, वहाँ से रिमूव करना, तो उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे 900 करोड़। ठीक है, ये 2 लिख दिया अपन ने, यहाँ से फिक्स एसेट हो गया, करंट एसेट भी हो गया। ठीक है, करंट लाइबिलिटी जो कि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको अपन यहाँ पे डेबिट कर देंगे, करंट लाइबिलिटी 750। लोन फंड का भी क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको डेबिट कर दिया 200 करोड़ का। ठीक है, अब अपन ने ये कितने पे ट्रांसफ़र किया, तो 125 पे ट्रांसफ़र किया, तो 125 पे ट्रांसफ़र किया, तो अपन ने उनको ट्रांसफ़र किया, तो अपन उनसे पैसे मांगने वाले हो गए। माने अपन पैसे मांगेंगे उनसे 125 करोड़ कि हमें 125 करोड़ पैसे दो,
तो मांगेंगे किससे मांगेंगे, वाई से मांगेंगे। तो वाई को यहाँ पे क्या करेंगे अपन डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल बना देंगे, ठीक है, कि वो अपनी एसेट हो गई, अपन उनसे पैसे मांगेंगे 125 करोड़, तो वो एज ए डेटर हो गया अपना, ठीक है। तो डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर वाई लिमिटेड को अपन 125 करोड़ से डेबिट कर दिया। क्यों किया कि अपन उनसे पैसे मांगते हैं 125 करोड़, मतलब अपन ये पूरा सामान दिया, उसके बदले में अपन 125 करोड़ मांगते हैं, तो यहाँ पर 125 करोड़ अपन ने लिख दिया डेबिट साइड में, ठीक है। इनकी टोटल की अपन ने और इनकी टोटल की, ठीक है। अब जो बैलेंस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस किस में आएगा, कैपिटल प्रॉफिट हो गया या फिर कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि अपन ने डिवीजन सोल्ड किया है, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट या कैपिटल नेचर का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अपने पास में कैपिटल नेचर का प्रॉफिट आ रहा है 15, ठीक है। इनको अपन ने प्लस किया और इनको प्लस इनको वापस माइनस किया, तो यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 15 रुपये, तो ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये चीज़ है अपना। अब क्या हो रहा है के लिमिटेड, ये तो सोल्ड की एंट्रियाँ होगी, क्या एंट्रियाँ होगी सोल्ड की। अब अपन परचेज भी तो कर रहे हैं वाई लिमिटेड से। वाई लिमिटेड से क्या क्या परचेज कर रहे हैं, उनसे फिक्स एसेट भी परचेज कर रहे हैं, करंट एसेट भी परचेज कर रहे हैं, उनसे लोन फंड भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है अपनी। तो अपन उनसे क्या क्या कर रहे हैं, फिक्स एसेट भी ले रहे हैं, करंट एसेट भी ले रहे हैं, करंट लाइबिलिटी भी ले रहे हैं, लोन फंड भी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया गया है पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, द डायरेक्टर ऑफ द ईच ऑफ द कंपनी रिवैल्यूड द फिक्स एसेट टेकन ओवर एज फ्लो, मतलब बोल रहा है कि जो फिक्स एसेट अपन टेकन ओवर करेंगे ना उसको रिवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ये सोल्ड की एंट्रियाँ इस केस में, के लिमिटेड के केस में। तो अपने को जो वैल्यू अपने बुक्स में उसको हटाने के लिए यहाँ पर उसमें रिवैल्यू नहीं करना, ठीक है। लेकिन जो परचेज करेंगे इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में कि रिवैल्यू करना है ऑफ द फिक्स एसेट टेकन ओवर, मतलब जो अपन ने ली है फिक्स एसेट उसको रिवैल्यू करना है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ डी ऑफ वाई या लिमिटेड टेकन ओवर 325 करोड़, मतलब जो वाई लिमिटेड की जो डिवीजन की जो फिक्स एसेट है, ठीक है, उसकी बुक्स में भले ही वो 300 पे दिखाई दे रही है, 300 पे दिख रही है उसकी डब्ल्यू, लेकिन वो क्या बोल रहा है, जो के लिमिटेड के जो डायरेक्ट हैं उसको रिवैल्यू करेंगे 325 करोड़ पे, यहाँ पे 325 करोड़ पे। तो फिक्स एसेट आ रही है, अपनी एसेट बन रही है, तो यहाँ पर फिक्स एसेट को डेबिट किया है 325 करोड़ पे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जो अपन फिक्स एसेट लेंगे उसको रिवैल्यू करना है, पॉइंट नंबर 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट को रिवैल्यूट करना है, फिक्स एसेट को रिवैल्यूट करना जो कि टेकन ओवर है, मतलब जो ले रहे हैं, ठीक है। फिर बाद उसके अलावा किसी भी एसेट या लाइबिलिटी को रिवैल्यू नहीं करना, उसको एज इट इज़ वैल्यू पे लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी डिवीजन की, यहाँ पर ये एसेट और लाइबिलिटी अपन परचेज करेंगे, के लिमिटेड की एंट्रियाँ करें, के लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करेंगे, तो परचेज करेंगे तो फिक्स एसेट का तो उसको रिवैल्यूड अमाउंट पे अपन को दिखाना होगा। बाद में करंट एसेट कितने पे लेंगे, 800 पे लेंगे, करंट लाइबिलिटी 700 पे, और लोन फंड कितने पे, 250 पे, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री में देखो इधर फिक्स एसेट तो वो पॉइंट के हिसाब से कर दिया, करंट एसेट जो कि 800 पे, देखो इधर 800 दिख रहा है, 800, ठीक है, ये 800। फिर करंट लाइबिलिटी 700, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी 700, इसको क्रेडिट करेंगे, करंट लाइबिलिटी आ रही है, लोन फंड भी आ रहा है, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा 250 करोड़ का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये कितने में देगा, 140 में देगा, तो 140 में देगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा, अपनी लाइबिलिटी हो जाएगा ना, अपन उनको वापस से 140 करोड़ देना है। वाई लिमिटेड को डी डिवीजन के लिए 140 करोड़ देना है, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड को यहाँ पे वाई लिमिटेड पेबल कर दिया 140, ठीक है। इन दोनों की टोटल और यहाँ पे इस केस में डिफरेंस आ रहा है, ये प्रॉफिट 35 का प्रॉफिट आ रहा है, और ऊपर 15 का प्रॉफिट आया था और नीचे भी 35 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये दो एंट्री करनी, एक तो सोल्ड की एंट्री करनी है और एक परचेज की एंट्री करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी एंट्री क्या करनी है, तीसरी एंट्री यही करनी है कि जो अपने को जो डिफरेंस है वो किस में जाएगा, वो लोन में जाएगा डिफरेंस। तो लोन के लिए अपने को ध्यान रखना है कि वाई लिमिटेड जो कि यहाँ पे पहले सेकेंड एंट्री में वो जो क्रेडिट हुआ था उसको अपन डेबिट कर देंगे, पेबल को वापस से डेबिट कर देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे डेबिट हुआ था रिसीवेबल उसको क्रेडिट कर देंगे 135 से, मतलब ये अपन उसको देने वाले थे 140 करोड़ और 135 अपन 125 यहाँ पे 125 ये लेने वाले थे, तो यहाँ पे
उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा तो लोन फ्रॉम मतलब अपन उनको 140 देना था और उनसे 125 लेना था, 140 देना था, 125 लेना था। तो देना कितना ज़्यादा था, 15 ज़्यादा था, तो जो ज़्यादा देना था उसको अपन लोन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब देंगे नहीं लेकिन उसको एज ए लोन दिखा देंगे बैलेंस शीट में। ये बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो लोन फ्रॉम वाई लिमिटेड ऐसा मान लेंगे अपन ने लोन लिया वाई लिमिटेड से 15 लाख का, 15 करोड़ का, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 15 करोड़ का, ठीक है। तो ये एंट्रियाँ 3 एंट्रियाँ ही करनी है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना। आपको एंट्रियाँ अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर एंट्रियाँ करनी है, ठीक है। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। इन केस ऑफ बुक्स ऑफ के लिमिटेड के केस में पहले सोल्ड की एंट्री करनी है। सोल्ड की एंट्री के अंदर करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी जो कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है लेकिन वो जारी है तो उसको यहाँ पर डेबिट करेंगे। 700 से लोन फंड क्रेडिट बैलेंस होता है लेकिन वो लोन फंड जा रहा है तो उसको डेबिट करेंगे यहाँ पे 200 से, ठीक है। वाई लिमिटेड जिनसे अपन को पैसा लेना है वो अपने रिसीवेबल हैं, एज ए डेटर बन रहे हैं, तो अपनी एसेट बन रही है, अपन उनसे पैसे मांग रहे हैं तो यहाँ पे उसको डेबिट कर दिया 125 करोड़ से, ठीक है। फिक्स एसेट जा रही है 160 तो यहाँ पर उसको क्रेडिट कर दिया। करंट एसेट भी जा रही है 900 पे तो उसको क्रेडिट कर दिया। इस केस में 15 का कैपिटल प्रॉफिट हुआ, ये आपको लिखना है। फिर बाद में के लिमिटेड की बुक्स में परचेज की एंट्रियाँ करनी है, तो परचेज की एंट्रियाँ करनी है तो फिक्स एसेट आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे 325 पे रिवैल्यूड अमाउंट पे, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। करंट एसेट भी आ रहा है 800 पे तो उसको एसेट को डेबिट करेंगे। करंट लाइबिलिटी भी आ रही है तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस को 700 से। लोन फंड आ रहा है 250 तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। वाई लिमिटेड जिनको अपन पैसा देंगे, अपन डिवीज़न खरीद रहे हैं ये वाला डी डिवीज़न वाई लिमिटेड से, तो पैसा देंगे तो कितने देंगे, 140 पे देने की डील हुई तो 140 यहाँ पर क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो अपने से मांगने वाले हो गए, अपन उनको अपने को उनको देना है 140, ठीक है। तो यहाँ पर उनको क्रेडिट कर दिया। इस केस में प्रॉफिट हुआ 35 का, ठीक है। तो पहले में 15 का प्रॉफिट, दूसरे में 35 का प्रॉफिट। फिर थर्ड एंट्री करनी, एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है क्योंकि अपने को पता चलना चाहिए कि अपन उनको लोन दे रहे हैं या फिर अपन ने उनसे लोन लिया है। तो उस केस में जो भी यहाँ पे आपको देखो ये पेपर आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, टू वाई लिमिटेड पेबल आ रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे 140 से, ठीक है। देखो 140 है ना, इसको अपन डेबिट कर देंगे यहाँ पर वाई लिमिटेड 140, ठीक है। और ये क्रेडिट कहाँ से आया, रिसीवेबल 125 तो यहाँ पर ये यहाँ से आया वाई लिमिटेड रिसीवेबल, ये डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर दिया और जो भी बैलेंस आएगा तो ये आगे लोन फ्रॉम, ठीक है, लोन फ्रॉम वाई लिमिटेड बैलेंस आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही वाई की बुक्स में एंट्रियाँ करनी है, ठीक है। वाई की बुक्स में क्या क्या एंट्री करनी है, वाई सोल्ड कर रहा है, वाई यहाँ पे सोल्ड कर रहा है, क्या क्या सोल्ड कर रहा है, करंट लाइबिलिटी सोल्ड कर रहा है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी सोल्ड करा 700 की, ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट कर दिया इसको, ठीक है ना। यहाँ से लिंक करना इसको, ठीक है, सोल्ड को, ठीक है। लोन फंड 250 का दे रहा है, ये 250 डेबिट हो गए। के लिमिटेड रिसीवेबल ये 140 क्योंकि अपन ये वाई लिमिटेड इससे मांगेगा, के लिमिटेड से मांगेगा 140 तो यहाँ पे डेबिट कर दिया 140, ठीक है। इसको एक बार छोड़ो। उसके अलावा फिक्स एसेट 200, आप ऐसा पूछ सकते हो कि यहाँ पे 200 क्यों, यहाँ पे 200 किया है और यहाँ पे तो ये लेने वाला 325 कर रहा है, तो वो तो क्वेश्चन में दिया गया था जो लेने वाला उसको रिवैल्यूड करेगा, ठीक है। तो के लिमिटेड ने उसको रिवैल्यू किया 325 पे, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अपने को वाई लिमिटेड की बुक्स से फिक्स एसेट को हटाना है तो जितनी बुक्स में जो वैल्यू दे रखी है तो उससे ही तो अपन क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे ना। तो उसमें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 300 आ रही है WDV, तो उतने अमाउंट से अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिया फिक्स एसेट को। सेम करंट एसेट को भी यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे देखो 800 तो ये 800, ठीक है। ये होगी सोल्ड की एंट्री। यहाँ पे अब परचेज करेगा कौन कर रहा है, वाई लिमिटेड परचेज कर रहा है किससे, के लिमिटेड से, तो परचेज क्या करेगा, फिक्स एसेट परचेज कर रहा है तो यहाँ पे 200 आ गया। 200 क्यों लिखा, वही पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डिवीजन बी ऑफ केसा लिमिटेड टेकन ओवर 200 करोड़, जो भी के लिमिटेड के जो बी डिवीजन की जो फिक्स एसेट है उसको कितने पे टेकन ओवर करेंगे, कि हम उनको करेंगे 200 पे टेकन ओवर करेंगे, तो यहाँ पे उसको रिवैल्यूड करके यहाँ पे लिखा है फिक्स एसेट डेबिट। करंट एसेट 900, उसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया गया कि उसके करंट एसेट की वैल्यू 900 है तो 900 पे लिखा। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 750 तो 750, लोन फंड की वैल्यू 200 तो 200, ठीक है। यहाँ पे
उनसे अपन कितने में खरीद रहे हैं, 125 में खरीद रहे हैं, तो उसको पेबल बता दिया कि भाई आप हमसे मांग रहे हो, तो आपको एज ए लाइबिलिटी बता दिया यहाँ पे 125। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 25 का, ये बैलेंसिंग फिगर है 25। ठीक है, तो उस पहले वाले केस में, हाँ पहले वाले में बताना भूल गए, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर है, लॉस आ रहा है। ठीक है, कैपिटल लॉस 10 का कैपिटल लॉस आ रहा है, और इस केस में 25 ये क्या आ रहा है, कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है। तो अल्टीमेट कितना 15 का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये एंट्री आप समझ ली। एंट्री करने के बाद में आपको क्या है, अपने को बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है। एंट्री करने के बाद में बैलेंस शीट बनानी है डायरेक्ट। बैलेंस शीट में क्या पूछा है कि आपको बिफोर और आफ्टर दोनों की बैलेंस शीट बनानी है। तो बिफोर में तो कुछ है ही नहीं, जैसी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है सेम इजिट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल है तो 300 बैलेंस शीट में दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो 300 लिखना है। रिजर्व सरप्लस भी दिया हुआ 750, तो वो लिखना है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 250 दिया हुआ है, तो वो लिख दो देख के। करंट लाइबिलिटी 1300 दिया तो वो लिख लो। यहाँ पे 2600 टोटल है, तो वो लिख दो। ये जो बिफोर की जो बैलेंस शीट है वो क्वेश्चन में दी हुई है, फिर भी ये करस्पॉन्डिंग के लिए यहाँ पर अपने को बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आपको बिफोर आफ्टर दोनों की बनानी है, लेकिन बिफोर तो दी हुई है, फिर भी वापस से लिख दो। ठीक है, फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट 600, और यहाँ पर करंट एसेट 2000। ठीक है, ये 2600, तो इसमें तो कुछ है नहीं। अब अपन आफ्टर की बना रहे हैं। ठीक है ना, तो अपन को एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि कम से कम टाइम लगाना है, तो उसके लिए क्या है अपने को नोट्स टू अकाउंट, अपन यदि आपके पास में एनफ टाइम है तो आप बना दो, नहीं टाइम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इस बैलेंस शीट के अंदर ही वर्किंग बना के आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल दोनों में सेम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो शेयर इशू किए नहीं। ठीक है ना, रिडीम किए, तो यहाँ पे तो ये तो सेम रहने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस आफ्टर कितने होंगे, तो ओपनिंग तो है 750, तो यहाँ पे लिखो 750। ठीक है, प्लस ये अपन के लिमिटेड की बना रहे हैं। के लिमिटेड को पहली जो अपन जनरल एंट्री कर रहे हैं सोल्ड की, उसमें उसको कैपिटल प्रॉफिट होता है 15 का। ठीक है, और जो दूसरी एंट्री है उसकी परचेज की, उसमें उसको कैपिटल प्रॉफिट हुआ था 35 का। ठीक है, तो जो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 800। ऐसा समझ, यही वर्किंग करनी है। तो 750 अपने पास में पहले का ये रिजर्व था, उसके बाद में उसको 15 का और प्रॉफिट हुआ। पहली एंट्री जो सोल्ड की है, सोल्ड में उसको प्रॉफिट हुआ, और परचेज में भी उसको प्रॉफिट हुआ कैपिटल नेचर का, तो दोनों मिला के यहाँ पर 800 हो गए। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है 250 उसके पास में पहले से बोरोइंग थी। ठीक है, यहाँ पे 200 की जो लॉन्ग टर्म बोरिंग बोल दो, लोन फंड बोल दो, तो अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो ये कम हो गए। वापस अपन ने परचेज किया, तो परचेज के अंदर यहाँ पे है 250 की, यहाँ पे वापस उसके पास में फंड आ गया, लोन फंड आ गया 250 का। ठीक है, तो परचेज में 250 है तो प्लस कर दिया। अब प्लस ये 15 कहाँ से, क्योंकि जब अपन ये एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं तो अपन ऐसा मान रहे हैं कि उनसे अपन ने लोन ले लिया, मतलब जो भी बैलेंस फिगर आ रहा है भाई 140 वो मांग रहे थे, अपन मांग रहे थे 125, तो यहाँ पे 15 का फिगर आया, तो 15 को अपन ने लोन बना दिया, तो यहाँ पे लोन जो 15 है वो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा क्योंकि लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे अपन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर उसको यहाँ पर 15 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इन सब की टोटल आ जाएगी 315। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी भी मेरी सेम है, 1300 अपने पास में थी लाइबिलिटी, उसमें से 750 सोल्ड कर दी, प्लस 700 वापस से परचेज कर ली लाइबिलिटी, तो ये वापस आ जाएगा अपने 1250। ठीक है, सेम ऐसे टेंजिबल एसेट का 600 माइनस 160 की अपन ने सोल्ड कर दी, वापस 325 जो रिवैल्यूड है वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, 325 की वापस ले ली, तो यहाँ पे आ जाएगा 765। ठीक है, करंट एसेट भी ऐसा ही है, 2000 की करंट एसेट थी, उसमें से 900 की सोल्ड कर दी, प्लस 800 की वापस से परचेज कर ली, तो यहाँ पे आ जाएगा 1900। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कैलसी कर लो वापस, छब्बीस सौ पैंसठ। ठीक है, तो ये बैलेंस मैच हो गया। सेम ऐसे बैलेंस शीट बनानी है इसकी वाई लिमिटेड की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे रखी है, आपको ये एक बार आप टैली करना। ठीक है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, ये बिफोर की तो है, ये एज इट इज़ आपको क्वेश्चन में देख के ही लिखनी है। 200, 450, 350, 900, 1900 आगे यहाँ पे उसका बैलेंस, और यहाँ पे जो टेंजिबल एसेट है 400, और ये 1500 या 1900, तो इसमें तो कुछ है नहीं खास। ठीक है, बाद की अपन देख रहे हैं
तो शेयर कैपिटल तो सेम ही रहने वाला दोनों में। रिजर्व सरप्लस के केस में 450 पहले का था ये वाला, यहीं से स्टार्ट करना है। फिर बाद में रिजर्व सरप्लस ये लॉस हुआ था पहली एंट्री के अंदर, देखो यहाँ पे लॉस हुआ तो ये लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लेस कर दिया, माइनस कर दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वापस से 25 का, यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है 25 का, तो ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐड हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप बिफोर बना के फिर जो एंट्रियाँ हैं एंट्रियों के हिसाब से वापस उसमें एडजस्ट, अपन ने जो 3 एंट्री किया ना, 3 एंट्री इसकी, 3 एंट्री इसकी, तो 6 एंट्री किया, तो 6 एंट्री के हिसाब से वापस इसमें एडजस्टमेंट करके आपको बनाना है, ठीक है। वाई लिमिटेड है तो वाई लिमिटेड की बुक्स के अंदर जो एंट्री की गई उसके हिसाब से यहाँ पर उसमें एडजस्टमेंट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से आप देख लेना। लॉन्ग टर्म बोरिंग 350, ये 350 बिफोर था, उसमें से 250 दे दिया और वापस से ले लिया लॉन्ग टर्म बोरिंग 200, यहाँ पे 300 आ गया, ठीक है। करंट लायबिलिटी भी 900 था स्टार्टिंग में बिफोर, 700 अपन ने सोल्ड करी थी करंट लायबिलिटी और वापस ले ली 750 की, तो यहाँ पे 950 आ गए, इसकी टोटल आ गई 1915, ठीक है। वैसे ही फिक्स एसेट में 400 पहले तो थी, फिक्स एसेट वापस अपन ने इसने वाई लिमिटेड ने सोल्ड की 300 की और वापस ले ली 200 की, ये रिवैल्यूड अमाउंट आ गया, ठीक है। रिवैल्यूड अमाउंट यहाँ पे लिखना है, मतलब जो ले रहे हैं तो वो रिवैल्यूड अमाउंट ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 300 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये वाई लिमिटेड है, वो लोन दे रहा है किसको, के लिमिटेड को, तो वो अपने इसमें एसेट साइड में बताएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 15, ठीक है। और वाई लिमिटेड यहाँ पे अपने जो लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट साइड है उसमें बता रहा था, ठीक है। तो ये एसेट साइड में यहाँ पे बताएगा, ठीक है। करंट एसेट 1500 की थी, 800 सोल्ड की और 900 की वापस आ गई, तो यहाँ पे 1600 आ गए, तो 1915, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट बनने के बाद में एक यहाँ पे जो मास्टर जो होल्डिंग है उसका यहाँ पे बताएगा कि उसको बताओ कि उसको कितना प्रॉफिट हो या फिर कितना लॉस हुआ है, ठीक है, आफ्टर ये डिवीजन को सोल्ड करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, उसको नेटवर्थ निकालनी है। नेटवर्थ किसको बोलते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व के सम को नेटवर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो बिफोर की नेटवर्थ और आफ्टर की नेटवर्थ आपको देखनी है, तो के लिमिटेड जो केसा लिमिटेड है उसकी अपने को देखनी है। तो पहले की उसकी शेयर कैपिटल 300 और 750, ये कहाँ से आई, अपन जो अपन ने बैलेंस शीट बनाई ना, 300 750 ये पहले की और 300 और 800 बाद में की, तो इनको सम कर दो, तो इनको सम किया 300 750 और जो 300 और 800 टोटल किया 1050 और यहाँ पर 1100, और उसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 30 करोड़ कहाँ से है, वहाँ पे देखो 3000 लिखा हुआ है और 1 रुपये 10 रुपये का एक शेयर है, तो यहाँ पे 300 लिखा हुआ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 30 करोड़ जो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, ठीक है। 30 करोड़ से डिवाइड किया तो पर नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू आ गई 35 रुपये, इसमें 36.66 आ गई, ठीक है। अब जो मास्टर है उसके पास में 50,000 शेयर हैं, शेयर में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो 50,000 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 17,50,000, तो यहाँ पर 18,33,500 के लिमिटेड के केस में, ठीक है। वैसा ही वाई लिमिटेड के केस में करना है, शेयर कैपिटल लिखना है, रिजर्व लिखना है, ये नेटवर्थ आ जाएगी 200 450, ये बिफोर है, और आफ्टर लिखना 200 465, तो ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया 200 450 और 200 465, ठीक है। टोटल करना 650 और यहाँ पे ये इसका 665, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ शेयर 20 करोड़ है क्योंकि वहाँ पे वो सेम है 200 डिवाइड बाई 10, तो 20 करोड़ आ गए, 20 करोड़ से डिवाइड किया तो ये 32.50, यहाँ पे 33.25, ठीक है। और उसके उस मास्टर के पास में वाई लिमिटेड के कितने शेयर हैं, 30,000 शेयर हैं, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब टोटल अपने को प्रॉफिट देखना है कि टोटल में कितना प्रॉफिट हुआ, तो वाई लिमिटेड के वैल्यू हो रही थी उसकी 17,50,000, यहाँ से 17,50,000 बिफोर की, ठीक है, ये वाली, ठीक है, 17,50,000 वाई लिमिटेड के लिमिटेड, और वाई लिमिटेड में कितना आ रही है 9,75,000, 9,75,000, तो टोटल बिफोर आ गया और टोटल आफ्टर कर देंगे, तो आफ्टर माइनस बिफोर करेंगे तो 1,06,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।